हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मोमल करंट जीके, जिसमें हम देख रहे हैं अक्टूबर 2022 में जो मैगज़ीन पब्लिश हुई थी, जिसमें अगस्त और सितंबर की न्यूज़ है। तो हम देख रहे हैं, तो इसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं आज। और जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके आप देखिएगा, एक प्लेलिस्ट बनी होगी मोमल करंट जीके अक्टूबर 2022, तो वहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। और हमारी एक सीरीज़ चली राजस्थान जीके जिला दर्शन, तो जिन्होंने नहीं देख रखी है तो वो भी आप जाके देखिएगा। और मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 6 से क्लास 12 तक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करवा रखे हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप देखिएगा। और इससे पहले जो प्रीवियस मोमल आई थी, जो कि अंक 85वां था मोमल करंट जीके, जो कि उसमें जून जुलाई की न्यूज़ थी जो अगस्त में पब्लिश हुई थी, वो मैंने करवा रखी है। तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी होगी मेरे चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर रखा है, वहाँ जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी। तो आइए शुरू करते हैं हम पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जो सितंबर 2022 में चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान और चर्चित योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखने वाले हैं अगस्त 2022 में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए। तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए तो किन्होंने किए? इन्होंने जगदीप धनखड़ ने की है। प्रदेश के निवासी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि राष्ट्रपति, उन्होंने उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 70 उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कुल 780 वोटर्स में से 725 वोट डाले गए और 710 वोटों में से जगदीप धनखड़ को 528 एवं विपक्षी उम्मीदवार कौन थे इनका? तो मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। और जगदीप धनखड़ है जो कि एनडीए के प्रत्याशी थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों में निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। इससे पूर्व जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। और जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को झुंझुनू के चिड़ावा के पास किठाना गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। गौरतलब है कि राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों का नेतृत्व राजस्थानियों के जिम्मे आ गया। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। तो ओम बिरला जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। और जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि वो भी राजस्थान से है। तो यह है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राजस्थान क्रिकेट अकादमी आरसीए और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? राजस्थान क्रिकेट अकादमी आरसीए और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये है गगन खोड़ा। प्रदेश के क्रिकेटर रहे गगन खोड़ा को क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। गगन खोड़ा बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है हेमंग जायसवाल। तो ये हेमंग जायसवाल ने स्वर्ण पदक जीता है 73 किलोग्राम वर्ग में। और दिव्यांश पुरी ने रजत पदक जीता 81 किलोग्राम वर्ग में। प्रदेश के खिलाड़ी ने पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रोफेसर सुधीर राजीव को नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सुधीर राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, इन्हें कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। दोनों कुलपतियों का कार्यकाल कितने वर्ष है? 3 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष आयु जो भी पहलों के लिए नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 13 अगस्त 2022 को किसे राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया?
13 अगस्त 2022 को किसे राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मधुकर गुप्ता को राज्य का मुख्य निर्वाचक आयुक्त नियुक्त किया है। गुप्ता की नियुक्ति 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए नियुक्त की गई है। मधुकर गुप्ता 1985 बैच के IAS अधिकारी है और वे सितंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। और इनसे पहले कौन रहा था निर्वाचन आयुक्त? तो इनसे पहले था प्रेम सिंह मेहरा, जो कि इनका कार्यकाल था 2017 से 2022 में। और अभी हाल ही में मधुकर गुप्ता का कार्यकाल 14/8/2022 से अभी निरंतर जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धनराज चौधरी। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व धनराज चौधरी को दिया गया। धनराज चौधरी राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव है और पहले भी इस तरह के आयोजन का नेतृत्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गठित सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गठित सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये संदीप कुमार को बनाया गया है, जो कि विधायक है तिजारा के। 14 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड का अध्यक्ष तिजारा विधानसभा के विधायक संदीप कुमार को बनाया गया है। बोर्ड का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2041 में समाहित नीतियों और प्रस्तावों के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गठन के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग नगरीय विकास विभाग होगा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान क्षेत्र में जिला अलवर और भरतपुर शामिल है। बोर्ड के गठन के इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विभागों कार्यकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा। और भरतपुर नगर विधायक वाजिब अली को राज्य खाद्य उद्योग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स आप इसे एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस सांसद ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया है? प्रदेश के किस सांसद ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया है? तो ये है दिया कुमारी, ये जो कि राजसमंद की सांसद है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाकर राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन बिल 2022 प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में बनाए गए विभिन्न अकादमियों के अध्यक्ष, तो राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लक्ष्मण व्यास को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का जकराम राजस्थानी को बनाया गया। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का शिवराज छंगानी। राजस्थान संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सरोज कोचर को। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का बिनाकम आलू को। राजस्थान उर्दू अकादमी का हुसैन रजा खान को। और राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष दुलाराम सहारन को बनाया गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है अपना चर्चित स्थान। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान से 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया? 30 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान से 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया? तो यह है मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ जोधपुर के मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र से किया। इस अवसर पर यहाँ 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। लवकुश वाटिका, कैलाश सांकला स्मृति वन में लवकुश वाटिका और बॉटनिकल गार्डन का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अगस्त 2022 को प्रदेश के किन 2 किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड से नवाजा गया?
25 अगस्त 2022 को प्रदेश के किन 2 किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड से नवाजा गया? तो ये 2 किले हैं, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने दिल्ली में हुए एक समारोह में पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक सीपी यादव को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया? 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया? तो ये पालगांव पशु मेला मैदान से जोधपुर में शुभारंभ किया है। 29 अगस्त 2022 से प्रदेश में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ है। इन खेलों का राज्य स्तरीय शुभारंभ जोधपुर के पाल गांव स्थित पशु मेला मैदान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ये खेल प्रथम चरण में ग्राम पंचायत स्तर, द्वितीय चरण में ब्लॉक स्तर पर खेले गए। इन खेलों में 6 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग पुरुष और खो खो महिला वर्ग शामिल है। इन खेलों में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज होने पर प्रमाण प्रदान किया गया है। कृष्णा पूनिया राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है। थीम सॉन्ग क्या है? चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। तो थीम भी याद रखिएगा। और जो राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये है कृष्णा पूनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। रूपाखेड़ा और तांबेसरा खनिज क्षेत्रों का संबंध किस खनिज से है, जिनके खनन पट्टों की ई नीलामी अगस्त 2022 में की गई है? तो ये संबंध इनका मैंगनीज से। खान विभाग ने अगस्त माह में बांसवाड़ा जिले के रूपाखेड़ा और तांबेसरा खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की है। साथ ही राजसमंद जिले के नेगड़िया ब्लॉक में भी मैंगनीज के खनन पट्टों की ई नीलामी की गई है। पिछले दिनों बांसवाड़ा के काला खूंटा में भी मैंगनीज खनन के पट्टे की नीलामी द्वारा जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8 अक्टूबर 2022 वायुसेना दिवस के अवसर पर स्वदेश निर्मित कौन से नए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं? तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जिन्हें LCH बोलते हैं। भारतीय वायुसेना जोधपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 नए स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करने जा रही है। ये नए LCH पुराने रूसी हेलीकॉप्टर Mi-35 व Mi-25 के स्थान पर तैनात किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अगस्त 2022 किस स्थान पर पन्नाधाय उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? तो ये उदयपुर में किया है। मेवाड़ के इतिहास में त्याग और बलिदान के प्रतीक पन्नाधाय उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। यह प्रतिमाएं उदयपुर के गोवर्धन सागर पार्क में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये सालवा कला गांव है, जो कि जोधपुर में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर जिले के सालवा कला गांव में साहस, शौर्य और स्वामी भक्ति के प्रतीक वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण 13 अगस्त 2022 को किया। वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर अनावरण की गई। वीर दुर्गादास राठौड़ की पंच धातु की मूर्ति 12 फीट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रदेश का कौन सा स्थान भारतमाला सड़क परियोजना के तहत तैयार हुए 313 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हिस्सा बना है? प्रदेश का कौन सा स्थान भारतमाला सड़क परियोजना के तहत तैयार हुए 313 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हिस्सा बना है? तो ये है कोटपुतली। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। यह एक्सप्रेसवे कोटपुतली जयपुर के अलावा हरियाणा व पंजाब के 8 जिलों के 112 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके प्रचलन से अंबाला जाने की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, क्योंकि अब दिल्ली तक नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में किया जा रहा है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना झालाना जयपुर में की जा रही है। इस सेंटर में 750 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम, 500 दर्शक क्षमता का कन्वेंशन सेंटर व 2 मिनी ऑडिटोरियम बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 27 अगस्त 2022 को केरल में आयोजित एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स के 8वें स्थापना दिवस पर अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को देश में सौर एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापना एवं स्थापित क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से 27 अगस्त 2022 को सम्मानित किया गया है। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स द्वारा कोचीन केरल में आयोजित 8वें फाउंडेशन दिवस समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री ने यह पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार निम्न श्रेणियों में प्रदान किए गए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश की सर्वाधिक क्षमता स्थापना, अधिकतम सोलर पावर क्षमता की स्थापना, अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में वर्ष 2020-21 में बढ़ोतरी, सोलर पावर स्थापित क्षमता वृद्धि और सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना के लिए। तो इन श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड का शुभारंभ किया है? 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड का शुभारंभ किया है? तो ये जयपुर में किया है। राजीव गांधी की 78वीं जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित पुराना सूचना केंद्र सवाई मानसिंह अस्पताल के पास राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड का शुभारंभ किया है। इस सेंटर से राज्य में IT आधारित शिक्षा मजबूत होगी और युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। एडवांस तकनीकों की ट्रेनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन विख्यात IT कंपनियों द्वारा संचालित एवं सर्टिफाइड कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया है। तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन 19 से 20 अगस्त 2022 को किया गया। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय बहुआयामी डिजी फेस्ट का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, निवेशकों, कॉरपोरेट्स भागीदारी और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना और बड़े पैमाने पर सरकार और जनता के साथ बातचीत और सहयोग की सुविधा प्रदान करना था। 2 दिवसीय डिजी फेस्ट में राज्य भर से विभिन्न विश्वविद्यालयों और ATL का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त 45 स्टार्टअप ने अपने स्टार्टअप उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया। वेब माई वे, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेब माई वे फ्रेमवर्क राजकीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपर सॉफ्टवेयर है, जिसे किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। इससे विभाग की आवश्यकता अनुसार मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फॉर्म व वेब पेज बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय वेबसाइट का निर्माण करने वाले इस सॉफ्टवेयर वेब माई वे का लोकार्पण बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय डिजी फेस्ट 2022 में किया। विस्रोन भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है। तो विस्रोन है जो कि भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है, जिसका प्रदर्शन राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 में किया गया। और राज संबल क्या है ये भी देख लीजिए। राज संबल दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों व वयस्कों के उपचार के लिए सरकार ने राज संबल पोर्टल लॉन्च किया है। क्राउड फंडिंग के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों के महंगे इलाज के लिए इस पोर्टल से राशि एकत्र हो सकेगी। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट है डिजी फेस्ट का, तो आप एक वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वेब माई वे, विस्रोन और राज संबल, और ये डिजी फेस्ट का हुआ था,
ये जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 19 से 20 अगस्त 2022 को। तो ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे से देख लीजिएगा। और पहला वेबसाइट डेवलपर सॉफ्टवेयर कौन सा? वेब माई वे। और विसरोन क्या है? भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रदेश के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा? प्रदेश के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा? तो ये उदयपुर में आयोजित होगा। दिसंबर 2022 में G20 सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा। इसके बाद नवंबर 2023 तक सम्मेलन के अन्य सत्र देश के कई शहरों में आयोजित होंगे। भारत वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके लिए समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अधिकारियों के सत्र आयोजित किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने प्रदान की है? प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने प्रदान की है? तो ये उदयपुर के लिए की गई है। राशिको द्वारा संचालित किए जाने वाले एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना उदयपुर में होगी। तो याद रखिएगा, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना उदयपुर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारे गांव टीबी न पसारे पांव अभियान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 अगस्त 2022 से संपूर्ण राज्य में मारे गांव टीबी न पसारे पांव अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य क्या है? अभियान का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त करना व जागरूकता प्रदान करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया? प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया? तो यह है जयपुर। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने जयपुर रेलवे स्टेशन को प्रदेश का पहला और देश का 11वां ईट राइट स्टेशन घोषित कर सर्टिफिकेट प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ को 2 दिवसीय बैठक का आयोजित की गई। 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक का आयोजित की गई। तो ये मंडावा झुंझुनू में आयोजित की गई। जयपुर जोधपुर के बाहर लंबे अरसे बाद शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की बैठक मंडावा झुंझुनू में आयोजित हुई। इसमें मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे जो कि तत्कालीन ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की? 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है जोधपुर। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति मिलने से राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 में विहित प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में स्थायी पीठ की स्थापना की जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे चर्चित योजनाएं कार्यक्रम अभियान। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। केंद्रीय जल आयोग ने किस नहर के चरण 1 में डाटा अधिग्रहण आधारित शौचालय के लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय जल आयोग ने किस नहर परियोजना के चरण 1 में डाटा अधिग्रहण आधारित शौचालय के लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है गंग नहर परियोजना। केंद्रीय जल आयोग ने विस्तृत अध्ययन के बाद गंग नहर परियोजना के चरण 1 में डाटा अधिग्रहण आधारित शौचालय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसमें स्वचालित नहर नियामक, नहरों में स्वचालित प्रवाह और जल स्तर माप और इसकी निगरानी प्रणाली, रेडियो संचार की स्थापना, स्वचालित कृषि सेवा बिंदु और ग्राहक सेवा व जल लेखांकन आदि के लिए अन्य सॉफ्टवेयर शामिल है। तो यह याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन का कितना फीसदी उत्पादन राजस्थान में हो रहा है? देश में सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन का कितने फीसदी उत्पादन राजस्थान में हो रहा है? तो ये 20% उत्पादन हो रहा है।
देश में सौर और पवन जैसे गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान ने देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान बना रखा है। देश में सोलर और पवन ऊर्जा के कुल उत्पादन का करीब 20% उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है, जबकि गुजरात दूसरे नंबर पर कायम है। वही परंपरागत स्रोत कोयले से बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और पवन सौर बिजली उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहले स्थान पर राज्य राजस्थान है, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटका और पांचवा महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकेगा? हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकेगा? तो ये वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना के विस्तार के लिए 15.30 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इससे परियोजना के लिए उचित क्रियान्वयन के साथ ही वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। ये परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है, जो उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क संचालन उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली और ड्रोन आदि से लैस है। झालाना, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा तथा जवाई में इस प्रणाली के तहत अनुभव के बाद अब इसे स्वीकृति से इस परियोजना का विस्तार प्रदेश के महत्वपूर्ण अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा। और इसकी मदद से वन्य क्षेत्रों में अवैध शिकार, पोचिंग, आगजनी, कीमती लकड़ी की चोरी सहित बाघ व अन्य वन्य जीवों प्रजातियों को विभिन्न गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। इससे पहले इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का गठन। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण 37,000 करोड़ रुपए की पूरी राजस्थान नहर परियोजना पर केंद्र और राज्य के बीच 4 महीने से सियासत जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के तहत जयपुर समेत 7 जिलों के लिए पेयजल संकट के लिए ERPC के तहत 9,600 करोड़ रुपए वाले नवनेरा, गलवा, बिसलपुर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन कर दिया है। इंजीनियरों ने 12 के रामगढ़ में प्रस्तावित बैराज बनने की जगह का मुआयना किया। कॉरपोरेशन के इंजीनियरों के अनुसार परियोजना का कार्य वर्ष 2027 में पूरा होगा। इंजीनियरों के 3 यूनिट नवनेरा बांध से बिसलपुर बांध तक बनाने वाले 200 मीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य कराएगी। 1 यूनिट कॉरपोरेशन के मुख्यालय से पूरी परियोजना की मॉनिटरिंग करेगी। नवनेरा, गलवा, बिसलपुर परियोजना जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 जिलों के लिए एक लाभदायक साबित होगी। परियोजना के लिए हाड़ौती की काली सिंध, पार्वती और कुल नदी से पानी लिया जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में मुफ्त स्मार्टफोन योजना है। ये राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को मुख्य महिला को मुफ्त स्मार्टफोन देने की तैयारी कर रही है। इस योजना की खास बातें इस प्रकार है। स्मार्टफोन में जरूरत के एप्लीकेशन ऑटो डाउनलोड होंगे। वॉलपेपर सरकारी एजेंसी द्वारा योजना के प्रचार प्रसार के वॉलपेपर मोबाइल स्क्रीन पर चलेंगे। पॉपअप मैसेज द्वारा जनता को पेंशन, राशन व अन्य सुविधाओं की याद दिलाई जाएगी। मोबाइल ड्यूल सिम का होगा, जिससे पहले स्लॉट में केवल सरकार की दी गई सिम ही कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो यह राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2022 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में लागू की गई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध शिक्षा के कौन से स्तर से है? राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में लागू की गई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध शिक्षा के कौन से स्तर से है? तो ये उच्च शिक्षा के स्तर से है। बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा 2022-23 के अनुसरण में राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू कर दिया है। योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति अगस्त 2022 में प्रदान की गई है। योजना के तहत ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती है, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट है। अब आइए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे विविध समसामयिकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम श्री योजना में प्रदेश के कितने स्कूल शामिल होंगे? पीएम श्री योजना में प्रदेश के कितने स्कूल शामिल होंगे? तो 716 स्कूल शामिल होंगे। पीएम श्री योजना प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों को मॉडल राजस्थान में 716 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और मौजूदा स्कूल को मजबूत करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों को आधुनिक तौर पर विकसित किया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि ये योजना 2022-23 से 2026-27 तक के लिए मंजूर की गई है। 5 वर्ष के लिए 17,360 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। राजस्थान के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। शिक्षा विभाग ने एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत स्कूलों के होनहार और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2000 बच्चों को दूसरे राज्य में 10 दिन का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। यह भ्रमण नवंबर में कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि अन्य राज्य में परिचयात्मक भ्रमण के जरिए व्यक्तित्व का विकास करने, देश के विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक और धरोहर विरासत से विद्यार्थियों का परिचय कराने, विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से जोड़ने, व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से भ्रमण कराया जाएगा। इस योजना के तहत 1330 विद्यार्थियों का चयन अकादमिक स्तर और 670 विद्यार्थियों का चयन व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा। विशेष योग्यजन आयुक्तालय द्वारा 27 सितंबर से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विशेष योग्यजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी तहसीलों में शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक संभाग के प्रत्येक जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र उपकरण वितरण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। राजस्थान के चयनित 7 बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पुरस्कृत विद्यार्थियों में 4 छात्राएं मनीषा छोटी, खुशवीर कौर और ममता चौधरी तथा 3 छात्र तनु सिंह, मनमोहन सिंह और अभय प्रताप सिंह शेखावत शामिल है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर ने 14 से 15 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया था।
इसमें राजस्थान से चयनित 60 बाल वैज्ञानिकों ने नवाचारों, मॉडल, प्रोजेक्ट तथा प्रोटोटाइप के साथ हिस्सा लिया। प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता में देश भर में 550 से अधिक नवाचारों का चयन किया, जिनमें से 60 नवाचारों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इन 60 नवाचारों में पहली बार राजस्थान से सबसे अधिक 7 बाल वैज्ञानिकों के नवाचार और प्रोटोटाइप का चयन हुआ। पिछले वर्ष 8वीं राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश से 3 छात्रों का चयन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटड़ा महोत्सव। राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नए पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग राजस्थान की संस्कृति और कलाओं के प्रदर्शन के जरिए देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बना रही है। इस क्रम में देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सिटी के रूप में पहचान वाले लेक सिटी उदयपुर में पहुंच रहे पर्यटकों को आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने और जनजातीय कला संस्कृति के रूबरू करवाने के लिए 27 सितंबर 2022 से 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। विशेष पर्यटन दिवस के मौके पर 27 से 29 सितंबर तक भव्य कोटड़ा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कोटड़ा महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को विश्व पटल तक ले जाया जाना मूल उद्देश्य है। इसके लिए स्थानीय लोक कलाकारों के साथ ही 6 अन्य राज्यों से विशेष कलाकारों के दलों को बुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 327 सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ मिलेगा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश के 327 स्कूलों का चयन किया गया है। जिला स्तर पर 68, ब्लॉक स्तर पर 253 और राज्य स्तर पर 6 स्कूलों का चयन किया गया है। यह चयन शिक्षा सत्र 2020-21 के तहत किए गए विकास कार्यों के आधार पर हुआ है। सर्वश्रेष्ठ स्कूलों का चयन सर्वे से किया जाता है। इसमें स्कूल में भौतिक सुविधा, शिक्षण गतिविधियाँ, स्टाफ और विद्यार्थियों का व्यवहार, खेल मैदान, बिजली पानी की सुविधा, बालक बालिकाओं के अलग अलग शौचालय, व्यवस्थित कक्षा कक्ष को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। पिनाका मिसाइल। पिनाका मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण 27 अगस्त 2022 को जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में सफल रहा। गत 7 अप्रैल 2022 को पिनाका MKI मिसाइल का परीक्षण हुआ था। पिनाका हथियार से लैस वाहनों को तबाह करने में ताकतवर युद्धक हथियार मानी जाती है। DRDO ने वर्ष 1980 में पिनाका रॉकेट सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत की थी। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट है पिनाका मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंपी रोकथाम के लिए दे आर्थिक सहायता। राज्य सरकार ने प्रदेश के पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज को रोकथाम के लिए भामाशाह, दानदाताओं, समाज सेवाओं, जनप्रतिनिधियों, कार्मिक एवं सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग करने के लिए अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी स्किन डिजीज से पशुओं को निजात दिलाने के लिए अलग से बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दी है। सहयोगकर्ता नकद, चेक व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस खाते में सहयोग राशि हस्तांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जयपुर व जोधपुर में होगी बायर सेलर मीट। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत राजस्थान निर्मित ख्याति प्राप्त उत्पादों के निर्यातक प्रोत्साहन के लिए जयपुर और जोधपुर में बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया और राज्य सरकार की साझेदारी से ये कार्यक्रम होगा, जहां उत्पादकों और खरीदारों के बीच सीधा संवाद कराया जाएगा। जयपुर में ब्लू पोल्ट्री और कृषि, बागवानी और खाद्य उत्पादों और जोधपुर व खाद्य उत्पादों और जोधपुर हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पादों को लेकर ये आयोजन होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम देखेंगे न्यूज़ ब्रीफ के अंदर। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट। 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूह को आसान दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया और स्वयं सहायता समूह को 1.42 करोड़ महिला निधि ऋण के तौर पर प्रदान की है। तेलंगाना के बाद ये निधि लागू करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जयपुर स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस प्रदेश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। यह गांधी दर्शन के विभिन्न पहलुओं तथा राष्ट्र निर्माण
गांधी के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सरोकार, महिला सशक्तिकरण, ग्राम सुधार, स्वच्छता, कृषि आदि के विषयों पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। ये गांधी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं पॉइंट, जोधपुर के बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के 3 मैच 30 सितंबर से 2 अक्टूबर को खेले गए। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में जयपुर के क्रिकेटर पंकज सिंह इंडिया कैपिटल की टीम में शामिल थे। इससे पूर्व बरकतुल्ला स्टेडियम में वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10 सितंबर 2022 को जयपुर में उपभोक्ता संगठन के 4थे राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें बीकानेर की सुनीता गुलाटी और उदयपुर के जाडोल ब्लॉक के शिक्षक दुर्गाराम मोवाल शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर में मानसरोवर और प्रतापनगर में विकसित की गई जयपुर चौपाटी पर नवंबर 2021 से मार्च 2022 को 5 माह की अवधि में 6 लाख से अधिक लोगों का आगमन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सड़क व परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद 27 सितंबर 2022 को परिवहन विभाग राजस्थान सरकार ने भी कार में फ्रंट सीट के साथ ही पिछली बैक सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 125 के अनुसार M1 श्रेणी के वाहनों चालक के अतिरिक्त अधिकतम 8 सीटर वाले यात्री वाहन में फ्रंट सीट के अलावा फ्रंट फेसिंग रियर सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्ड सभाओं में 2 अक्टूबर 2022 को चिरंजीवी सभा का आयोजन किया गया। इन वार्ड सभाओं में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो गत वर्ष 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार और अन्य जानकारी दी गई। तो स्टूडेंट्स, आज हम यही एंड करते हैं हमारा पार्ट 2 और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और इसके PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। और आपको आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और जल्दी 3rd पार्ट अपलोड कर दूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।